हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत को बदल कर रख देंगे ये बड़े प्रोजेक्ट्स, इंडिया मेगा प्रोजेक्ट्स इन 2023। आज हम देखने लगे हैं 2023 में भारत ने कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, भारत को जो ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दरअसल बात इतनी सी है कि हर साल भारत में नए नए प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, लेकिन विकास के इस पिटारे में साल 2023 के वो कौन से टॉप 10 प्रोजेक्ट हैं जो इस साल कंप्लीट होंगे, आइए बताते हैं आपको। नंबर 10, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई से शुरू होकर ऑरेंज नगरी नागपुर में एंड होता है और अपने इस सफर में ये महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे शामिल है। ये एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई है 701 किलोमीटर। इसी मॉड के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए इस एक्सप्रेस वे की पहली बार अनाउंसमेंट हुई साल 2015 में। लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ साल 2017 में। आधारशिला रखी गई साल 2018 में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ जनवरी 2019 में और फाइनली 11 दिसंबर 2022 को मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का पहला फेज 520 किलोमीटर लंबा नागपुर से शिरडी तक ओपन किया गया और अब इसके फेज 2 का कंस्ट्रक्शन जारी है, जिसे इसी साल कंप्लीट किया जाएगा। नंबर 9, वंदे भारत ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन 18, जिसे आज हम वंदे भारत ट्रेन के नाम से जानते हैं, मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई जाने वाली ये ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित ट्रेन है, जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। 18 फरवरी साल था 2019 जब भारत में पहली बार वंदे भारत चलाई गई, जिसका रूट था राजधानी दिल्ली से वाराणसी तक। इसके बाद दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटरा तक, तीसरी वंदे भारत गुजरात के गांधीनगर से महाराष्ट्र के मुंबई तक, चौथी ट्रेन ऊना से दिल्ली तक, 5वीं ट्रेन चेन्नई से मैसूर तक, 6 वंदे भारत नागपुर से बिलासपुर तक, 7वीं वंदे भारत हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक और लास्ट में 8वीं वंदे भारत ट्रेन विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच चलाई गई। फिलहाल भारत की सबसे फास्ट ट्रेन 8 रूट्स पर ऑपरेशनल है, जबकि आगे कई रूट्स पर इसे शुरू किया जाना है। नंबर 8, MTHL। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई की सेवरी को नवी मुंबई में नहावा सेवा से जोड़ा जाना है, जिसके लिए MMRDA 21.8 किलोमीटर लंबा सी ब्रिज बना रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन 3 पैकेज में डिवाइड है। इसके पैकेज 1 के अंतर्गत L&T सेवरी में मल्टी लेवल इंटरचेंज कंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ 10.38 किलोमीटर 6 लेन मरीन ब्रिज बनाएगा। वहीं फेज 2 में 7.81 किलोमीटर का मुंबई वे के क्रॉस एक ब्रिज बनाया जाएगा और तीसरे फेज में 3.61 किलोमीटर में वायडक्ट सेक्शन होगा, जिसमें स्टेट हाईवे 54 और नेशनल हाईवे 4B पर इंटरचेंज होंगे। दोस्तों, ये सी ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट होने पर नवी मुंबई से नहावा सेवा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई एयरपोर्ट को आपस में कनेक्ट करेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के चौथे फेज में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें परियोजना के लिए टोल और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन शामिल है। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 17,300 करोड़ बताई जा रही है, जिसे दिसंबर 2023 में खोलने का प्लान है। नंबर 7, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे भारत के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसकी लंबाई है 1257 किलोमीटर। ये एक 4 से 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो देश के 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को कनेक्ट करेगा। और जिस तरह ये एक्सप्रेसवे इन राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, इसी तरह आप भी हमसे कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं, ये एक्सप्रेसवे कपूरथला जिले के टिब्बा गांव से शुरू होकर जामनगर में एंड होता है। लैंड एक्विजिशन को मिलाकर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 80,000 करोड़ बताई जा रही है और ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर की 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को जोड़ेगा। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है और इसकी डेडलाइन सितंबर 2023 रखी गई। नंबर 6, राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट गुजरात के राजकोट जिले में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने का मेन मकसद पहले से मौजूद दूसरे एयरपोर्ट की लोड को कम करना है। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। करीब 2534 एकड़ क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले इस एयरपोर्ट की लागत है 2,654 करोड़ रुपए
ये एयरपोर्ट राजकोट एयरपोर्ट से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 1800 यात्रियों की होगी। इसमें एक रनवे होगा और यहाँ से एयरबस के A380, बोइंग 747 और बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकेंगे। फिलहाल इस एयरपोर्ट का रनवे कंप्लीट हो चुका है और बाकी का काम पूरा करके इसे भी 2023 में खोलने का प्लान है। अगर आपने कभी हवाई यात्रा का आनंद लिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5 मुंबई मेट्रो 3। दोस्तों, भारत के काफ़ी सारे शहरों में मेट्रो पर वर्क चल रहा है और हर शहर में मेट्रो लाइन की संख्या भी अलग अलग होती है। लेकिन दोस्तों, जब बात भारत की सबसे खास मेट्रो लाइन की हो तो वो है मुंबई मेट्रो 3, क्योंकि मुंबई मेट्रो 3 में कुल 27 स्टेशन हैं, जिसमें से सिर्फ एक स्टेशन छोड़कर बाकी के 26 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं। मुंबई मेट्रो की ये एक्वा लाइन 33.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 2 ट्रैक्स मौजूद हैं। ये लाइन आरए डिपो से शुरू होकर कफ परेड पर एंड होती है। फिलहाल ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर खास बात ये है कि इसके स्टेशनों को मुंबई मेट्रो की दूसरी लाइनों से, रेलवे से और मोनो रेल से भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि सारे तरीके से कनेक्टिविटी दी जा सके। दोस्तों, मुंबई मेट्रो 3 को पूरी तरह से स्टार्ट होने में अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2023 में आरए डिपो से इनकम टैक्स ऑफिस स्टेशन तक इसे खोलने का प्लान चल रहा है। नंबर 4 ग्वालियर इंटरनेशनल स्टेडियम। ग्वालियर में बनने वाला ये स्टेडियम शंकरपुर गांव में एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। ये स्टेडियम करीब 30 एकड़ की जमीन पर बनने वाला है, जिसे पिछले साल शुरू किया जाना था, लेकिन कई रीजन के चलते ये ओपन नहीं हो पाया। पर अब इसके काम ने तेजी पकड़ ली है और शायद हो सकता है कि ये स्टेडियम इस साल इंटरनेशनल मैच होस्ट कर सके। फैसिलिटी की बात करें तो इस स्टेडियम में रात के मैचों के लिए फ्लड लाइट, एक स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, ड्रेसिंग रूम और 30 कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए जाने हैं। साथ ही यहाँ पर एक साथ 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, जहाँ दिन में भी मैच हो सकेंगे और रात में भी। अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, इसका स्टार्ट पॉइंट दिल्ली का महारानी बाग है तो एंड पॉइंट महाराष्ट्र का नवी मुंबई। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1350 किलोमीटर और इतनी लंबी दूरी को तय करते हुए ये भारत के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। 8 लेन वाले इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है 60 किलोमीटर लंबा डीएनडी फरीदाबाद के एमपी सेक्शन, दूसरा है 845 किलोमीटर लंबा सोना टू वडोदरा सेक्शन, तीसरा है 356 किलोमीटर लंबा बड़ोदरा टू विरार वाला सेक्शन और लास्ट है 91 किलोमीटर लंबा विरार टू जेएनपीटी सेक्शन। दिल्ली को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे की लागत 1 लाख करोड़ है। फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है और अगले महीने सोना से दोसा वाला सेक्शन खोला जाना है। नंबर 2 दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस एक 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करता है। ये कॉरिडोर एनसीआरटीसी की आरआरटीएस परियोजना के पहले फेज के तहत चुनी गई 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है। करीब 30,000 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। कॉरिडोर की खास बात यह है कि इससे न केवल दिल्ली का पॉल्यूशन कम होगा, बल्कि दिल्ली में जो जाम की समस्या बढ़ रही है उसमें भी काफी हद तक निजात मिलेगी। ये देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जिसकी स्पीड 160 kmph की रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और पूरे कॉरिडोर को 2025 तक शुरू किया जाना है, लेकिन इसका जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसे साल 2023 में शुरू किया जाना है। नंबर 1 मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। वैसे तो भारत में काफी सारे नए नए रोड बन रहे हैं, लेकिन मुंबई में बनने वाला ये खूबसूरत रोड इसकी बात ही अलग है, जहां हमें रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग पथ, जॉगिंग ट्रैक्स, एम्फी थिएटर, बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। इस कोस्टल रोड की लंबाई है 22.2 किलोमीटर, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर मालाबार हिल के नीचे से गुजरते हुए
प्रियदर्शनी पार्क की ओर ये आगे बहुत बढ़ता बड़ा है, प्रोजेक्ट फिर है। अमरसंस ये गार्डन के बहुत पास बड़ा एक इंटरचेंज और उसके आगे हाजी अली दरगाह पहुंचता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज के सहारे आगे बढ़ते हुए वल्ली तक पहुंचता है और लास्ट में बांद्रा वल्ली सी लिंक से अटैच होता है। इसके बाद ये रोड सी लिंक को पार करते हुए आगे बढ़ता है, जिसके बाद में वर्सोवा तक 10 किलोमीटर का एक नया सी लिंक बनाया जाना है। ये एक 8 लेन चौड़ा फ्रीवे है जो साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और दोनों पॉइंट्स के बीच यात्रा में लगने वाले समय को 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 50 मिनट तक करने वाला है। फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है और इसे नवंबर 2023 तक खोलने का प्लान है। तो दोस्तों ये थे भारत के 2023 में तो यार वीडियो खत्म। ये थे यार प्रोजेक्ट जो भारत में हो रहे हैं और ये वाकई में नक्शा बदल के रख देंगे भाई। यार मैं इस बात एक से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है इस साल। ये एक होता है ना, हम कहते हैं $1 बिलियन, हाँ, $500 बिलियन। हाँ। ये जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें 2-3 को छोड़कर बाकी $10-10 बिलियन से ऊपर के ऊपर के प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है। बिल्कुल भाई, अगर बहुत देखा पैसा, जाए बहुत उससे ऊपर के प्रोजेक्ट है और काफी टाइम से काम चल रहा है उसके ऊपर। और मुझे एक बात बहुत कमाल की लगी यार, एक दिन के लिए भी इधर काम नहीं रोकते इंडिया में। इधर तो एक स्टार्ट होता है, रुक के सालों चला जाता है ना, उधर लगातार काम चल रहा है और चलता ही आपके जा रहा एरिया है। के पास कौन सा हाँ। इनमें से प्रोजेक्ट चल रहा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी और बताना। तुमने देखा था वो जो मेट्रो थी, 1-2 किलोमीटर छोड़ के बाकी 28 किलोमीटर टनल होगा सारा हाँ। उसका। मतलब इस बात से आइडिया लगा लो कितनी रच होगी, नीचे से ही जाएगी। क्या मजे का यार, यार मजे की चीजें बन रही हैं सही इंडिया में बात यार। है। अगर देखा नेक्स्ट जाए लेवल बना रहे हैं। वो देख लो, एक्सप्रेस वे 701 किलोमीटर का एक हाँ। और बन रहा है, भाई एक्सप्रेस वे तो इतने 1200 किलोमीटर का एक और बन रहा है। 1300 किलोमीटर का एक और। कल वो तो हो गया कल उसका भाई 1386 किलोमीटर। कितने हाँ। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं भारत में? वाकई में बहुत ज्यादा बन रहे हैं अगर देखा जाए यार। एयरपोर्ट्स क्या कुछ नहीं एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अगर एयरपोर्ट्स के मामले में देखा जाए, मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी तेजी से एयरपोर्ट्स के मामले सही में बात है। और रोड्स के मामले में आगे जा रहा है, और यार इसी से इंडिया आगे बढ़ेगा, पता है इसकी बिल्कुल। वजह से। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में? वीडियो खत्म करते हैं। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।